मैं तौबा कर रहा हूँ, मेरी तौबा पतन कबूल हो रही है या नहीं हो रही। बाज़ औक़ात लोगों के ऊपर जादू नहीं होता, जिन्नात नहीं होता, साया नहीं होता, नज़र बद नहीं होती, लेकिन वो बंदा जोन सा है, वो इंसान है, वो हर टाइम परेशान रहता है, हर टाइम बीमारियों में जगरा रहता है। तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ मसला क्या है। आज मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको नहायत गौर व फिक्र के साथ सुने। आपका बहुत आज भला होने वाला है और आप सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे, झोलियाँ उठा उठा के। देखें, मेरी पहले बात को आपने समझने की कोशिश करनी। लोग अस्तगफार पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा कलिमात पढ़ते हैं, तौबा ताइब भी होते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ, आपने इस बात को गौर से सुन लेना है। एक मेरे पास मरीज़ आया, उसने आके मुझे बोला कि मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे सर में दर्द रहता है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खाई हैं, बहुत ज़्यादा मैंने आमलों से इलाज भी करवाया है, लेकिन मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा। मेरा मसला ये हल नहीं हो रहा। ये इसी वीडियो के अंदर 2-3 चीज़ें मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप इस चीज़ को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी। मैंने ना जी उसके ऊपर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। जैसे मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी तो रूहानी तौर पे हमें ना इन चीज़ों का मालूमात हो जाती है जितनी अल्लाह ताला अता करना चाहे। गैब का इल्म जो सा वो मेरे अल्लाह ताला के पास है, लेकिन जितना जिस इंसान को अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने कब्ज़े कुदरत से अता कर दे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की अता है। जब मैंने रूहानी तौर पर पढ़ाई करनी शुरू की तो वो मुझे पता चला कि इसके ऊपर जादू नहीं है। मैंने उस शख्स को बोला कि भाई आपके ऊपर जादू नहीं है। उसने कहा जी मेरे ऊपर कोई ना कोई शैतानी अमल है। मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मैंने देखा जादू, जिन्नात, साया, नज़रबद कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। वो था पठान, वो पठान था और उसने अपनी बहुत बड़ी एक कास्ट मुझे बताई, लेकिन वो मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाह रहा। मैंने उसको कहा कि भाई आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कहता जी मेरे ऊपर ये मसला है। मैंने कहा ये पता नहीं, मुझे चेक तो नहीं करने आया। मैंने जब उसको चेक किया तो वो बंदा भी शख्स सही बोल रहा था। वो मेरे पास इस तरह से आया था, उसका कोई मकान था कुछ 60 लाख कुछ पैसों का। उसने वो किसी कोई औरत थी, उसने ना उसको किसी बातों में ला के ना कैसे भी करके, बहुत लंबी बात हो जाएगी, किस्सा मुख्तसर सा, उसे उसका प्लाट भी जो सा था, जो उसका मकान था, वो भी अपने नाम पे करवा लिया उस औरत ने और पैसे भी रख लिए। वो इंसान, वो बंदा कहता था ना उसने मुझे पैसे दिए, ना मेरा मकान भी ले लिया है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना रूहानी तौर पे, मुझे पता चला कि ये बड़ा, इसको अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है। मैंने कहा आप तो बड़े ठीक ठाक। उसने कहा जी मेरा अपना गाड़ियों का शोरूम था, मेरा अपना गाड़ियों का शोरूम था, बाइकों का शोरूम था, मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यार इसके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने जब मज़ीद और पढ़ाई करनी शुरू की ना, मुझे पता चला कि एक औरत ना वो गालियाँ निकाल रही थी, गंदी गंदी गालियाँ निकाल रही थी। मैंने उस शख्स से पूछा कि ऐसे इतनी उसकी एज है, तकरीबन कोई 80-90 साल की उसकी एज है, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ, बहुत ज़ईफ़ खातून है, वो गालियाँ निकाल रही है। उसने कहा जी ये तो मेरी वालिदा है। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा तुम्हारी वालिद में क्यों गालियाँ निकाल रही है। ये रूहानी तौर की बातें हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्यों गालियाँ निकाल रही है। कहते ये जो सी मेरी ये बूढ़ी माई है ना, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उस बंदे के अल्फाज हैं। उसने कहा ये जो सी मेरी बूढ़ी माई है ना, ये मेरे ऊपर और मेरी वाइफ के ऊपर जादू तवीज़ात वगैरह करवाती है, हमें पानी के अंदर घोल घोल के पिलाती है। मैंने कहा जी आपको कैसे पता है। कहते जी ये जब से ये इसने पिलाने शुरू किए मेरे घर के निज़ाम सारा ख़राब हो गया। जब मैंने उस औरत से पूछा, उस माई से पूछा कि भाई ये तुम ऐसे ऐसे तवीज़ करके लाती हो। उसने कहा जी ये बेटा, ये पहाड़ों के पीछे एक ना कोई सैयदज़ादा बैठा है, मैं उनके पास जाती हूँ, मेरा बेटा मुझे मारता है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरा बेटा मुझे मारता है, मुझे गंदी गंदी गाली निकालता है और उसकी वाइफ भी मुझे गंदी गंदी गाली निकालती है, मुझे खाना नहीं देती। वो सैयदज़ादे, मैं उनके पास जाती हूँ कि मुझे वो कोई तवीज़ वगैरह दें, मैं उनको घोल के पिलाऊँ, इसको हदायत आ जाए। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरे से चल फिर नहीं सकती, लेकिन मेरा एक ही बेटा जो मुझे ऐसे तकलीफ़ दे रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वो अब देखें, अब उसको मर्ज़ ज़रूर लग गई है। अब ये आ रहा हूँ मैं असल मुद्दे के ऊपर। मर्ज़ उसको क्या लग गई, उसका जिस्म पकड़ा रहता था,
दिमाग उसका काम नहीं करता था, जिधर जाता था उसको नाकामी मिलती थी, हर जगह पे जिधर भी उसने जाना उसको नाकामी, कहीं से उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो दर बदर के धक्के खा रहा था। लेकिन वो अल्लाह ताला उससे नाराज़ थे। हालांकि उसकी माँ ने उसको बदवा नहीं कोई दी, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ये चीज़ नाजिल कर दी कि वो बीमार हो जाए, हर तरफ से उसको नाकामी मिले, उसका कारोबार ख़त्म हो जाए, बीमार रहने लग जाए, परेशान हो जाए हर तरफ से वो। मैंने उसको बोला कि आपके ने ऊपर कोई जादू नहीं। उसने मेरा हा करके मजाक उड़ाया। उसने मुझे कहा कि मैंने 3-4 लोगों से चेक करवाया, नाम नहीं मैंने उनका बताना, उन्होंने मुझे बताया कि वो फलां। मैंने कहा जी वो उनका इल्म जो भी है मुझे नहीं पता, जितना मुझे अल्लाह ताला ने इल्म दिया उसके मुताबिक आपके ऊपर कोई जादू नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैंने अपना जवाब देना, आपने अपना जवाब देना है। उसने कहा जी आपके पास कुछ भी नहीं। मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं है। हालांकि उसको मैंने कई ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उसको पता थी और अल्लाह ताला को पता थी, लेकिन उसके बावजूद जब अल्लाह ताला किसी अक्ल के ऊपर पर्दा डाल दें, जब अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, जब माँ बाप नाराज़ हो जाए, तब ये ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। उस इंसान ने मुझे हा करके मुझे कहा जी आपके पास कुछ नहीं है, ये इतनी जो लोग बैठे सब पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। मैंने कहा जी ठीक है जो आप कह रहे हैं, जो क्योंकि उसने मुझे अपना रेफरेंस दिया, उसने कहा जी मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने कहा जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अब आप इधर से जाएँ, मेरे पास आपका इलाज नहीं है। हाँ ये है, आप अपनी वालदा से माफ़ी मांगें, अगर आपकी वालदा आपको माफ़ कर देती हैं, आपका सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, सारा कुछ आपका ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप खाने काबे के अंदर भी चले जाएं, आपको अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला खुद नाराज़ है आपसे। उसने कहा जी जो मर्जी, आगे से उस बंदे के अल्फाज ये हैं, मैं नहीं कह रहा, उसने आगे से ये बोला कि जो कुछ मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं अपनी माँ से माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये होता है अल्लाह ताला का अजाब, ये होता है अल्लाह ताला का अजाब। अल्लाह ताला उस बंदे की अक्ल बंद कर देते हैं, उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है जब अल्लाह ताला किसी से नाराज़ होते हैं। मेरे बात करने का मकसद ये है कि जो लोग ऐसे गुनाह कर लेते हैं, कोई भी किसी भी वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ले लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू है, जिन्नात है, साया नज़रबद है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, कुछ भी नहीं आता, तौबा भी करते हैं, तौबा भी उनकी कबूल नहीं होती। जब तक वो इंसान नहीं माफ़ करेगा तब तक उसकी तौबा नहीं होगी, कबूल होगी। तो वो डॉक्टरों से भी दवाइयाँ, फिर बाद में एंड पे उसका ज़हन कैसा बन जाता है, वो कहते हैं ये डॉक्टर भी फ्रॉड है, हकीम भी फ्रॉड है, ये बाबे भी फ्रॉड है, हर बंदा ही फ्रॉड है। उसको फिर ये लगने लग जाता है, फिर उसका एक ज़हन ऐसा बन जाता है। हकीकत में अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं और वो इंसान उससे नाराज़ होता है जिसका उसने हक खाया या कुछ भी उसने किया। मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, तहज्जुद के टाइम उठें, आप पाक साफ़ कपड़े पहने, अच्छी सी खुशबू लगाएं, अपना कुरान पाक उठाएं, कुरान पाक सर पे रख के और रोएं। अगर रोना नहीं आता एक्टिंग करें, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। अगर वो बंदा दुनिया में नहीं है, ए अल्लाह इस कलाम पाक के सदक़े से उसके दिल में रहम अता फरमा दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर कहलाने वाले, आप हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखते हैं, इसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है, मुझे माफ़ कर दें, उसके भी दिल के अंदर रहम अता फरमा दे, वो भी मुझे माफ़ फरमा दें। जो आपके ज़हन में है कि मैंने फ़लाँ वक़्त में ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, उनको मद्देनज़र रख के तौबा करें। ऐ अल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदक़े से, इस पाक कलाम का वास्ता मैंने ये सर के ऊपर उठाया, रोएं, एक्टिंग करें अल्लाह ताला के सामने। अगर रोना नहीं ना आ रहा, एक्टिंग करें, ये जैसे फ़िल्में बनती हैं ना, ऐसे आप भी एक्टिंग करें, आप रोएं, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अपने रहमत के सदक़े से मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं तौबा करता हूँ, मैं डरता हूँ। मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये फ़कीर आते ना आप लोगों के पास, अल्लाह के नाम पे ये दे दो, अल्लाह ताला के नाम पे ये दे दे, लेकिन जो आके फ़कीर कहते हैं ना अल्लाह ताला के नाम पे ये मुझे चीज़ दे दें, अल्लाह ताला के नाम पे 10 रुपये दे दे, आप नहीं देते। एक फ़कीर आपके पास ऐसा आता है, वो कहता है, आते सार कहता है अल्लाह ताला तुझे हज करा दे, अल्लाह ताला तुझे ये रिज़्क़ कितना दे दे, अल्लाह ताला तुझे औलाद दे दे, अल्लाह ताला तुझे हज कराए, अल्लाह ताला तुझे उम्रा करवाए, उसको हम 10 रुपये दे देते। सबसे आप भी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के करें, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करके तारीफ़ करके उसके बाद मांगे, इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छी वीडियो लगे तो लोगों तक भी लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।